हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो कि आपको एक्सरसाइज 6.2 में मिलेगा। 6.2 में एक चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखिए, तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक सेकंड चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मतलब, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से समझिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। एक ग्राफ, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, यानी कि आपको एक एक्स एक्सिस दिया है, एक वाई एक्सिस दिया हुआ है। अगर इसमें अगर एक हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए कि ये एक ग्राफ बनाए, फिर इस प्रकार का ग्राफ बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अगर एक्स एक्सिस यानी कि इस ग्राफ में इसको देखिए और इसको देखिए, इसका मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इस x को हम इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके ग्राफ को यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 3 पे है, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे ये 4 पे आ गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 2 से हल्का आगे किए तो ये 4 से हल्का आगे गया ना। इन कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जितना भी आप x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, यानी कि x के साथ साथ y भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इस x के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक इस x के वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, तो लेकिन y का वैल्यू हमें नहीं बढ़ेगा, y का वैल्यू यहाँ का यहाँ ही रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरा सीधा ग्राफ बन रहा है। सीधा ग्राफ बनने का मतलब हुआ अगर हम x के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से इंक्रीज नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, आप x के वैल्यू को बढ़ाएंगे फिर भी y का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू को आप बढ़ाएं तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा। देखिए y का वैल्यू हल्का बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा। इन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x के वैल्यू को नीचे बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू ऊपर बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अगर x के वैल्यू को बढ़ाएंगे y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। तो ये आपका कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सिंपल इंक्रीजिंग कहलाएगा। ये सिंपल आपको क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि आपको एक इंक्रीजिंग के बाद होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी इंक्रीजिंग का पार्ट है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये एक्स एक्सिस आपका हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, अगर इसमें एक ग्राफ बना दें कि आपको इस प्रकार का, देखिए इसमें इस प्रकार ग्राफ बना देंगे, इसमें आप देखेंगे क्या, ये आपका स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। किस प्रकार से इंक्रीजिंग होगा, अगर इसमें हम x के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो मेरा y का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे हम x के वैल्यू को बढ़ाएंगे, यहाँ y का वैल्यू बढ़ेगा। फिर x के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है और लगातार बढ़ रहा है। ये कहीं पर, ये किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर x के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अगर x के वैल्यू देखिए, अगर x जो आगे की तरफ देंगे तो y हमें अपने आप आगे की तरफ मिलता जाएगा। अगर यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ भी आगे बढ़ा। देखिए आप हर एक बार ये देख रहे हैं कि अगर x के वैल्यू को हम बढ़ाए हैं तो y के वैल्यू भी हमें, y का वैल्यू भी हमें बढ़ गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ जब तक x का वैल्यू को बढ़ाते रहे तब तक y का वैल्यू भी बढ़ा। इसका मतलब ये क्या है, लगातार। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है लगातार, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब लगातार इंक्रीज कर रहा है। ये कहीं पर किसी भी पॉइंट पर हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा है। जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं देगा तो क्या कहलाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। ये आपको सिंपल इंक्रीजिंग कहलाएगा, ये आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। ये कहलाएगा आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम देखेंगे डिक्रीजिंग के बारे में। डिक्रीजिंग भी 2 टाइप्स का होता है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ बनाते, छोटा सा ग्राफ, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है। देखिए जब ग्राफ इसमें इस प्रकार से आएगा, इसका मतलब क्या, जब हम इसमें y के वैल्यू को क्या करेंगे, y के वैल्यू को बढ़ाएंगे
तो x का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर x बढ़ाए तो y बढ़ना चाहिए, डिक्रीजिंग का मतलब क्या, अगर x घटाए तो y भी घटना चाहिए ना। मान लीजिए हम कोई एक बढ़ाएंगे तो कोई घटना चाहिए, मतलब क्या, मान लीजिए कि इसको बढ़ाएंगे तो ये करना चाहिए। और मान लीजिए इसका वैल्यू हम यहाँ लेते हैं, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू लीजिए, इस पॉइंट का वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू अगर यहाँ पे लेंगे तो इस यहाँ पे x का वैल्यू इस पॉइंट पे आएगा, तो y के वैल्यू इस पॉइंट पे आएगा। इसका मतलब यहाँ ध्यान समझिएगा, ये आपका हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। अगर इसके आगे हम x के वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ाते हैं, इधर की ओर जाएंगे, देखिए ज्यों ज्यों ऊपर इसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, या यहाँ शुरुआत कीजिए अंश से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम x के वैल्यू सबसे हाईएस्ट पॉइंट लिए, सबसे यानी कि बाहरी पॉइंट यहाँ पे लिए हैं, इस x के ये वैल्यू लेंगे तो y का आपको ये वैल्यू मिलेगा। ज्यों ज्यों x के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो y का वैल्यू मुझे बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, इस y का वैल्यू इधर की ओर जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये आपका यानी किसी भी ग्राफ का जो ये आपको ऑर्डिनेट हो गया, ये आपका मूल बिंदु होता है। ये देखिए ये आपका ऑरिजिन, तो यहाँ पे ऑरिजिन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, यानी कि ये आपका फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, बोले डिक्रीजिंग होगा ना, तो यानी कि डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वैल्यू हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं। देखिए तो मेरा ये वैल्यू बढ़ रहा है। जब हम x के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो y का वैल्यू मुझे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी एक फंक्शन डिक्रीज कर गया तो क्या कहलाएगा, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आएंगे, इस पॉइंट पे यहाँ से लेके आप यहाँ तक आइए, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे आएंगे, अगर x के वैल्यू को हम डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, फिर भी यहाँ पे क्या हो, इस y का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। क्योंकि देखिए इस y यहाँ पे ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, पूरा क्या आ रहा है, इस x एक्सिस के पैरेलल है लाइन। x एक्सिस के जब ये पैरेलल होगा, इस x एक्सिस को डिक्रीज करेंगे तो y एक्सिस भी क्या होगा, आपको y एक्सिस कांस्टेंट रहेगा। तो ये सिंपल आपको हम जिस प्रकार से सिंपल इंक्रीजिंग बताए थे, सेम सिंपल इसी प्रकार से ये भी क्या है, सिंपल डिक्रीजिंग है, सिंपल ये भी डिक्रीजिंग है, सिंपल ये डिक्रीजिंग है। अब एक इसी में देखेंगे तो और कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, उसके बारे में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उसको हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे ऊपर में ये आपको मान लीजिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपका ग्राफ है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। अब देखेंगे इसमें x एक्सिस y एक्सिस में ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, SD का मतलब क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी इसमें हम x के वैल्यू को ज्यों ज्यों बढ़ाएंगे y का वैल्यू मेरा घटता जाएगा। हम लास्ट से लेंगे डिक्रीजिंग में, लास्ट लीजिए, लास्ट में यहाँ पे हम लेते हैं इसका फाइनल पॉइंट पे, तो ये आपको y का वैल्यू ये आ गया। देखिए इसके वैल्यू को हम क्या करते हैं, बोलिए जो जो घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, बोलिए डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि इसके हर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यों ज्यों x के वैल्यू को घटाएंगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा, मेरा घटता ही जाएगा। जिस प्रकार से इसमें था कि अगर हम x के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा, इसमें x की वैल्यू को घटाएंगे तो y का वैल्यू भी घटेगा। मतलब ये आपका हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब देखेंगे सबका कंडीशन क्या है, ये सब तो ग्राफ पर समझ गए। अब आप अगर कोई यानी फंक्शन दे दिया जाए, इक्वेशन दे दिया जाए, उसमें बोलेगा कि बताइए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसके बारे में देखेंगे। अगर कोई फंक्शन सिंपल सा देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप्स का आएगा। सो देखिए इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, सिंपल समझिए कि अगर कोई इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो हम क्या समझेंगे, इन कोई भी फंक्शन मुझे दिया है, उस फंक्शन में एफ डैश एक्स उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर हमको पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब 0 से बड़ा आ गया, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से स्मॉल आ गया, 0 से स्मॉल का मतलब क्या, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से स्मॉल है, 0 से स्मॉल क्या निगेटिव होता है, अगर निगेटिव आ गया तो क्या होगा, आपको डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इस आपको 6.2 में कितना कुछ पढ़ना है, कितने टाइप्स का क्वेश्चन है, उसके बारे में देखेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको देयर इज 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी रीड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको ओनली 2 टाइप्स का क्वेश्चन पढ़ना है, ओनली 2 टाइप्स का। कौन कौन टाइप्स है, टाइप्स नंबर फर्स्ट है कि स्टेट विदर,
फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आपको आपको हम बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है। आपको स्टेट यानी कि आपको स्टेट फिगर का मतलब होता है बताना है, आपको कथन देना है, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो भाई बताना है तो कुछ न कुछ दिया रहेगा तब ना, तो हमको दिया हुआ है इन द गिवन इंटरवल, आपको इंटरवल दिया है कि बताइए कि यहाँ से यहाँ के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन दिया, ये ग्राफ दिया है, तो यहाँ दिया मान लीजिए ये इंटरवल यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा है आपको ना, ये इंक्रीजिंग है कि नहीं। सो जैसे मान लीजिए डिक्रीजिंग, तो बोलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग है। सो बताना है तो डिक्रीजिंग है। इस प्रकार से आपको बताना है कि यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो आपको इंटरवल दिया रहेगा कि इस यहाँ इतना से इतना के बीच में आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इंटरवल। देखिए इसमें क्या था, इंटरवल दिया हुआ था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना था, लेकिन वही टाइप सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड आउट द इंटरवल, आपको इंटरवल ही फाइंड करना है इन व्हिच द गिवन फंक्शन, आपको फंक्शन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो ही आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फाइंड कीजिए, जबकि आपके फंक्शन इंक्रीजिंग है वो भी दिया है या फंक्शन डिक्रीजिंग है सो भी दिया है। कहेगा मान लीजिए एग्जाम्पल देगा तो आपको बोलेगा कि बताइए कि ये फंक्शन, आपको हम देते हैं एग्जाम्पल सा, ये हम बताएंगे इसके बाद। देखिए आपको बोलेगा कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो आपको इसका इंटरवल क्या है सो बताइए, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन लिखेंगे कि इसका क्वेश्चन सब क्या है। एक्सरसाइज 6.2, सिक्स पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो दैट द फंक्शन आपको दिखाना है कि फंक्शन गिवन बाय, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x plus 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। देखिए इसका मतलब क्या है समझिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि सो दैट द फंक्शन, आपको एक फंक्शन गिवन फंक्शन, आपको गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 3x plus 17, यानी f(x) इज इक्वल टू 3x plus 17 दिया हुआ है। इसमें आपको क्या दिखाना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। आप देखिए इसमें इंटरवल कहाँ दिया है, इंटरवल दिया है, इंटरवल क्या दिया है ऑन रियल नंबर, मतलब जितना भी रियल नंबर है सभी रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये आपको प्रूव करना है। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब फंक्शन जो दिया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, f(x) इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन f(x) जो होगा वो अगर 0 के इक्वल टू आ जाए, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या 0 के इक्वल टू या 0 से ग्रेटर होगा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, यानी कि इंक्रीजिंग हुआ, सिर्फ क्या हुआ इंक्रीजिंग। क्यों, या इसमें इक्वल टू इसलिए लगता है क्योंकि उसमें इंक्रीजिंग में बताए थे कि बीच बीच में कहीं भी कहीं आपको कांस्टेंट भी आ जाता है, क्योंकि अगर x के वैल्यू को बढ़ाते हैं
तो y कभी कभी कांस्टेंट आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग गया। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, ये कहीं भी कांस्टेंट नहीं आएगा, ये लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि 0 के बराबर कभी नहीं आ सकता। इसीलिए ये एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसको प्रूव करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि एफ डैश एक्स यहाँ पे निकालना है आपको, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फंक्शन लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17। आपको जो गिवन फंक्शन है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या है आपको, 3x + 17। आपको जो फंक्शन दिया है ये है 3x + 17। अब देखिए ये एफ एक्स 3x + 17 दिया हुआ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, देखिए 3x डेरिवेटिव क्या होगा 3 और प्लस 17 अकेला, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू 3 आ गया है। देखिए हमको चाहिए था क्या, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ लिखेंगे हेंस। तो आपको तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें x का कोई भी रियल नंबर, इसमें x का कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, 3 पर नहीं, यानी कि 3 हमेशा 3 ही रहेगा, 3 ना ही उससे कम बेसी कुछ नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये 3 में वेरिएबल है ही नहीं जिसमें पुट करेंगे इसमें, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लिखेंगे सो एफ डैश एक्स is greater than 0 on so all real number, hence f dash x is strictly increasing ऑन रियल नंबर। ठीक है, ये ऑन रियल नंबर पे क्या है, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका अगला क्वेश्चन से बताएंगे।